हाय एवरीवन। जहाँ पर वीकडे को हम एसोसिएट करते हैं स्कूल, ट्यूशन या होमवर्क से, वहीं पर वीकेंड को हम एसोसिएट करते हैं फ़न, इंजॉय, रिलैक्सिंग, पेंडिंग वर्क को ख़त्म करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि हम अपने वीकडे को तो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, पर हम अपने वीकेंड को ऑर्गेनाइज़ करना बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर हम अपने इम्पोर्टेंट 2 डेज़ को बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। तो वीकेंड पर हम क्या कर सकते हैं? रिजुविनेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपने पेंडिंग वर्क को मुकम्मल कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं एंड कैन टेक अ ब्रेक। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप वीकेंड पे कर सकते हैं, बट नाउ यू विल फील कि कैसे वीकेंड चला जाता है पता ही नहीं चलता। सो लेट मी गिव यू अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर योर वीकेंड। बिफोर डैट कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि वीकेंड पर आप क्या क्या करें, सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल लिस्ट जिसको आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं एंड यू कैन ऐड more things in this. So let's begin with 9 things to do on weekend to have a wonderful week ahead. नंबर 1 है हमारे पास प्लान एक्सरसाइज। टू कीप योर सेल्फ फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीकेंड पर इसको प्लान करके इंटरेस्टिंग वे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 2 है हमारे पास सोशलाइज। वीक डे में अगर आप बहुत बिजी रहते हैं एंड यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू डैट। थर्ड है वॉलंटियर। अगर आप स्टडीज़ के अलावा कोई सोशल सर्विस करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू वॉलंटियर योर सेल्फ इन दैट सर्विस। वो आप कर सकते हैं, अपने आप के लिए कुछ आवर्स निकाल सकते हैं फ्रॉम द वीकेंड एंड यू कैन डू डैट। नंबर 4 है हमारे पास लर्न अ न्यू स्किल। मे बी कुकिंग, पेंटिंग, कोडिंग, डांसिंग, एनी स्किल दैट यू हैव वांट टू लर्न, बट वीक डे में टाइम ही नहीं मिलता, सो यू कैन एलोकेट सम टाइम ऑन द वीकेंड टू डू डैट। नंबर फिफ्थ है हमारे पास एक्सप्लोर नेचर। अगर आप एक नेचर लवर हैं देन गो फॉर द लॉन्ग वॉक्स, डू रनिंग, सिट इन द ग्रास, एंजॉय द नेचर। नंबर 6 है हमारे पास प्लान फॉर द फ्यूचर। अगर आप वीक डे में बहुत बिजी रहते हैं, दिस इज़ द टाइम टू प्लान फॉर फ्यूचर लाइक वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, ईयरली प्लानर, और इस हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज़ को करेंगे ऑल ओवर द वीक एंड यू विल बी मोर रिलैक्स। नंबर 7 है हमारे पास रिलैक्सिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सब भूल जाते हैं एंड डैट इज़ रिलैक्सिंग। वीकेंड इज़ द टाइम टू चिल एंड रिलैक्स विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड हैव फन टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक। नंबर 8 है हमारे पास क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। वीकेंड इज़ द परफेक्ट टाइम टू क्लीन योर वार्डरोब, स्टडी टेबल, बैग, पेंसिल बॉक्स, ताकि वीक डेज़ में इन चीज़ों पर आपका टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया ना हो। नंबर 9 है हमारे पास अटेंडिंग कल्चरल फंक्शन। सो इफ़ यू हैव सम फैमिली फंक्शन, कल्चरल फंक्शन, कोई कॉन्सर्ट हो, कोई आपने इंटरेस्टिंग जगह जाना हो, तो वीकेंड इज़ द बेस्ट टाइम। सो वीकेंड इज़ फॉर ऑल वेल बीइंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। सो अब जल्दी से हम वीकेंड का टाइम टेबल देखते हैं। वीकेंड का टाइम टेबल मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है जिसमें आपको बहुत जल्दी उठने का नहीं कह रही, बल्कि उठते ही 2 आवर्स पढ़ने का कह रही हूँ। सो यू वुड से कि वीकेंड पर भी उठते ही पढ़ेंगे, रिलैक्स चिल करके पढ़ते हैं? नो, द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप उठते ही सबसे इम्पोर्टेंट वर्क को फिनिश कर देंगे तो आप पूरा दिन एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आपने पढ़ाई को दोपहर या शाम को डाल दिया तो फिर एक प्रेशर रहेगा कि पढ़ना है। अभी आप पढ़ाई करके फ्री हैं, सो यू कैन एंजॉय, चिल करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। सो सबसे पहले हमारे पास है 7 AM कि सुबह जल्दी उठें, गेट रेडी, बाथ एंड सिट फॉर स्टडी। 7:30 से 9:30 आपका पहला स्टडी सेशन होगा। 9:30 से 10:30 आप ब्रेकफास्ट करेंगे, चिल, वॉच टीवी, इंजॉय या कोई बुक पढ़ सकते हैं। 10:30 से 12:30 ऑर्गेनाइज योर थिंग्स, मतलब वार्डरोब सेट करना वगैरह, ये हेल्प योर मदर। 12:30 से 1:30 लर्न अ स्किल, ऑनलाइन स्किल, सोसाइटी के पीपल से मिलना, लोगों के साथ सोशलाइज करना। 1:30 से 3:30 आप प्ले कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद 3:30 से 4:30 आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, अपने पेंडिंग वर्क को मुकम्मल कर सकते हैं। 4:30 से 5:30 एक्सरसाइज करेंगे आप। 5:30 से 7:30 मतलब बिग ब्रेक, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। 7:30 से 9:30 आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप उस टाइम स्टडी भी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त गुजार सकते हैं। 9:30 टू 10:30 आप रिलैक्स करेंगे, जर्नल लिखेंगे, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और चेक लिस्ट देख लेंगे कि
जो जो काम आपने सोचे थे वो हो गए हैं। एंड नाउ फिर उसके बाद क्या होगा कि 10 PM आप सोने चले जाएंगे। इस टाइम टेबल के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है, टू लर्न अ न्यू स्किल, बुक्स रीड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या कहीं घूमने जाना है, कोई मूवी है, कोई पेंडिंग वर्क है, ये सारी चीज़ें हैं इस टाइम टेबल के अंदर। सो आई होप कि इस टाइम टेबल के ज़रिए आप अपने वीकेंड को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे।